दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण टीवी। दोस्तों एक शेर, मशहूर शायर का एक शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। ये शेर अपने आप में बहुत मायने रखता है। जो शेर के माने समझते हैं, शेर का मतलब समझते हैं, वो समझ जाएंगे कि शेर का मतलब बहुत गहरा है। यानी कोई भी इंसान अपने आप को इतना काबिल बना ले, इतना अपने आप को मशहूर कर ले, इतनी मेहनत करके, तो परवरदिगार ईश्वर भी उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, ईश्वर भी उसकी मेहनत को ज़रूर कामयाब करता है। यही कर दिखाया है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, पूरी दुनिया से बधाई संदेश इसरो वैज्ञानिकों को पहुंच रहे हैं। हमारा देश खुशी से गदगद है, पूरा देश खुशी में झूम रहा है, जश्न में डूब रहा है। हो भी क्यों ना, हम दुनिया के साउथ पोल पर उतरने वाले पहले प्रवासी जो बन गए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने की अथक 4 साल की मेहनत के बाद तारीख को शाम 6:04 पर जो हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ, वो गौरवमयी क्षण था। इसरो की इस बेहतरीन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया ने अब ये मान लिया है कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिक भी किसी से कम नहीं है। हालांकि हमारा अब दूसरे मिशन पाइपलाइन में है, चालू है। अब हमारा मिशन, इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि अब हमारा सूरज के पर जाने वाला मिशन भी पाइपलाइन में है, वो भी प्रोजेक्ट तैयार है हमारा और उस पर काम तेजी से चल रहा है। मंगल ग्रह पे हम पहले भी अपना यान भेज चुके हैं और तेजी से कामयाबी के साथ अब मंगल ग्रह पे और दूसरे ग्रहों पर भी काम किया जाएगा। दोस्तों 6:04 की लैंडिंग से पहले का जो समय था, वो समय मैं उस वक्त को आपको फिर थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। ईश्वर को याद कर रहे थे, खुदा को याद कर रहे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे ही वैसे धड़कनें तेज हो रही थी। 5:20 वैज्ञानिकों के चेहरे पर एक तरह से लकीरें थी। 5:30 बजे 5:40 पर जैसे जैसे 6 बजने का काउंटडाउन शुरू हो रहा था, काउंटडाउन चल रहा था, वैसे वैसे धड़कनें बढ़ रही थी, सुगबुगाहट बढ़ रही थी। वैज्ञानिक बिल्कुल एक पलक झपकने के बराबर भी इधर उधर नहीं देख रहे थे और बहुत स्क्रीन पर जो है नजरें जमाए हुए थे और धीरे धीरे उन्होंने चंद्रयान की लैंडिंग को धीरे धीरे कामयाब करने में जो है लगे हुए थे। और चंद्रयान की जो स्पीड थी उसे धीरे धीरे कम करते वो वक्त आया कि 6:04 जैसे ही हुए, तुरंत हमारा चंद्रयान धीरे से चंद्रमा की सतह पर बहुत खूबसूरत तरीके से लैंड कर गया। और जो खुशियों की जो बहार आई है, खुशियाँ थी जो देखने के लायक थी, और पूरी दुनिया इसकी साक्षी बनी, पूरी दुनिया इसकी गवाह बनी। और हो भी क्यों ना, ऐसा काम जो किया था जिसे आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। चंद्रयान पहला ऐसा यान है जो साउथ पोल पर उतरा है। इससे पहले चाइना, अमेरिका और रसिया ने दूसरे पोल पर अपने यान उतारे हैं, साउथ पोल पर किसी ने नहीं उतारा। हालांकि लूना 25 रसिया का, वो भी साउथ पोल पर उतरने वाला था। ये पसोपेश, ये कौतूहल का विषय बन गया था। 11 अगस्त को वो लॉन्च हुआ था और 21 अगस्त को उसे उतरना था। मात्र कुछ दिनों में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिकों के दिमाग में एक संशय था कि कहीं ना कहीं ये यान आपस में टकरा न जाएं, क्योंकि एक ही स्पेस में घूम रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश लूना 25 तेज रफ्तार होने की वजह से क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 की बात करूं तो चंद्रयान 3 पिछले 4 साल से हमारे वैज्ञानिकों की टीम लगातार काम कर रही थी और एक वो वक्त आया जब इसे 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया। धरती की कक्षा में इसे लॉन्च कर दिया गया। धरती का कक्षा में 5 चक्कर लगाने के बाद ये धरती के आखिरी ऑर्बिट से चंद्रमा के ऑर्बिट में चला गया और हर ऑर्बिट बदलता रहा, सकुशल सफलतापूर्वक अपनी कक्षा बदलता रहा। चंद्रमा की आखिरी कक्षा में पहुंचने के बाद तो लैंडिंग प्रक्रिया शुरू हो गई और वो भी सफल हो गई। इसकी खर्च की बात बताऊं तो 615 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई। 4 साल का समय इसमें लगा। 16,500 वैज्ञानिकों ने
इसमें काम किया। और उसके बाद चंद्रमा की सतह पर जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ तो वहां धूल का गुबार उठ गया। धूल का गुबार का मतलब ये था कि उसके जो थ्रस्टर इंजन थे वो चालू थे, उसकी प्रेशर एयर से वहां पर धूल डस्ट बहुत ज्यादा उड़ गई। उसके लैंड करने के बाद तब धूल डस्ट बैठ गई। उसके 2.5 घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान से बाहर निकाला और प्रज्ञान रोवर, जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं, गाड़ी नुमा, उसने वहां पर जो है चला, मून वॉक किया। मून वॉक करने के बाद उसने अशोक का स्तंभ और इसरो की जो एक पहचान है, एक मोहर है, वो जैसे जैसे पहिए उसके घूम रहे हैं, मून वॉक कर रहा, वहां पर पहचान छोड़ रहा। हालांकि तिरंगा वहां पर अभी भी लहरा रहा है चंद्रयान के ऊपर, और इससे ज्यादा खुशी का पल हिंदुस्तानी के लिए क्या होगा। तिरंगे का स्वागत नहीं करेगी दुनिया, जरूर करेगी और दिल खोल कर रही है। वहां ये चंद्रमा के दिन के हिसाब से एक दिन वहां काम करेगा, यानी चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। हम हिसाब लगाएं तो 14 दिन यहाँ के वो वहां पर रहेगा। और उसके बाद वैज्ञानिकों का जो अगला प्लान है वो भरपूर तरीके से अंजाम देंगे। प्रज्ञान रोवर की बात मैं करूं, चंद्रमा की सतह पर वॉक कर रहा है, यानी घूम रहा है। उसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं, वो लगातार इसकी जांच कर रहे हैं कि वहाँ खनिज लवण कितने हैं, वहाँ पर क्या मैकेनिज्म है, क्या वहाँ का वातावरण है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वो इसकी तस्वीरें ले रहे हैं। वहाँ के ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, वहाँ के सैटेलाइट कैमरे, वहाँ पर कैमरे जो काम कर रहे हैं उसमें अत्याधुनिक जो कैमरे लगे हुए हैं रोवर में, वो लगातार इसकी तस्वीरें ले रहे हैं। और इस पर गहनता से जांच की जाएगी कि वहाँ पर किन किन चीज़ों की मिलने की संभावना है, यूरेनियम कितना है, खनिज कितने हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये चंद्रयान की इस कामयाबी के बाद पूरे देश में देश के राजनेताओं ने बधाई दी, राहुल गांधी ने बधाई दी, देश के सभी राजनेताओं ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखकर इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी, मुबारकबाद कही। सैनिकों ने बधाई दी, स्कूल के बच्चों ने मुबारकबाद कहा। देश में जगह जगह ढोल नगाड़ों से आतिशबाजी छोड़कर इसका स्वागत किया गया। लोग जश्न में डूबे, जश्न में झूमे, जगह जगह देश से और विदेश में भी जो भारतीय प्रवासी रह रहे हैं वहां भी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं से बैठकर लाइव प्रसारण चंद्रयान 3 के लैंडिंग का वहां से देखा और वहीं से उन्होंने तालियां बजाकर इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी और देश को संबोधित किया।